तो बच्चों हम अपने टॉपिक को शांत दशमलव को p बटे क्यू के रूप में लिखना और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को p बटे क्यू के रूप में लिखना, इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया कि 0.333333 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये चलता चला जाता है क्योंकि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, जिसको हम 0.3 पर बार कह देते हैं। जिस नंबर पर बार लगा होता है उसका वो खुद को दोहरा रहा होता है और इसको हमें p बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे। शांत वाले तो हमने बता दिए, वो तो बहुत सिंपल है। अब इसको देखते हैं। इसको करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मानेंगे, माना x इक्वल्स टू x बराबर 0.33333333 डॉट डॉट डॉट, और इसे ही हम कहते हैं 0.3 पर बार। एक अंक की आवर्ती हो रही है। अगर यहां हम देखें तो कितने अंक की आवर्ती हो रही है? एक अंक की आवर्ती। एक अंक की आवर्ती। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं ये हम समझते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, बराबर के लेफ्ट में और बराबर के राइट में, दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर देंगे। अगर कोई एक डिजिट खुद को आवर्त कर रही है तो हम 10 से ही गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, एक डिजिट के लिए है 10 से गुणा, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, 10 से दोनों ओर गुणा करने पर दस से दोनों ओर गुणा करने पर, तो 10 से बच्चों हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो इधर हो जाएगा 10 गुणा x बराबर, और इधर हो जाएगा बच्चों 10 गुणा 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, इसको हम, ये जो हमने यहां लिखा हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। तो बच्चों हम इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1, और बच्चों हम इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। ये हुआ समीकरण नंबर 1। ये जो था x बराबर 0.333333, ये वाली जो समीकरण है इसको हमने कहा समीकरण नंबर 1 और इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों, जब हम गुणा करते हैं, गुणा में दशमलव इधर की तरफ जाएगा। अगर 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक इधर जाएगा, अगर 100 का गुणा करेंगे तो दो अंक राइट में सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा। अगर हम 1000 का गुणा करेंगे तो 3 अंक सीधे हाथ की तरफ राइट में चला जाता है। ये गुणा का नियम होता है, 10 का, 100 का, 1000 का, इसी प्रकार से नियम होता है इसका। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा 10x बराबर, ये जो पॉइंट है ये यहां से इधर आ जाएगा। जब हम 10 का गुणा कर देंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 3.1 2 3 4 5 6 7, 3 3 3 3 3 3 और 3 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया बच्चों। अब हमारे पास बच्चों, बल्कि हम सेकंड इक्वेशन इसे लेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, ये और ये है एक ही चीज, अलग नहीं है। ठीक है ना, इसलिए हाँ, तो सेकंड इक्वेशन हम इसको कहेंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे। आप यहां पर देखें कि सेकंड इक्वेशन में 10x है और फर्स्ट इक्वेशन में 1x है। ठीक है ना, मतलब ये कम है तो ज्यादा में से हम कम को घटा सकते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे। तो 10 इधर लेफ्ट में घटाएं, लेफ्ट की तरफ घटाएं, तो 10x में से x गया, तो 10x में से x गया। यहां लिखकर दिखा देंगे समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस x बराबर 3.333333 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, और माइनस करेंगे हम इसको करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 0.333333 डॉट डॉट डॉट। अब जब बच्चों हम इसको घटाते हुए लेकर आएंगे तो इधर, जब हम पॉइंट से इधर घटाते हुए आएंगे, ये जो 3 हैं, इन 3 को और इधर वाले 3 को हम जब घटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने 3 इधर हैं, पॉइंट के बाद उतने ही 3 यहां पर भी हैं, और बराबर वाले में से बराबर जब हम घटा देंगे तो इधर 0 0 0 0 0 0 0 बचेगा बच्चों, 0 0 0 0 0 ही बचेगा बच्चों। जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैं लिखूं 3.333333 और 3, और फिर मैं यहां पर लिखूं 0.333333 डॉट 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 डॉट। हम जानते हैं बच्चों कि ये जो डॉट का निशान है यहां पर भी 3 ही है, ये इन सभी डॉट के निशानों पर है, तो आखिर में 3 ही, तो इस 3 में से ये 3 गया,
इस 3 में से यहां पर भी 3 ही होगा, इस 3 में से ये 3 गया 0, 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 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3 में से 0 गया तो आ जाएगा 3, 3 में से 0 गया मतलब कुछ नहीं गया, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं गया तो आ गया हमारा डॉट 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 डॉट, ये पीछे 0 है बहुत सारे। तो ओवरऑल जब मैंने बताया था कि किसी संख्या 3 पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो रहेगा तो ये 0 रहेगा, क्या ये रहेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है ना, पॉइंट के पीछे ये 0 ही रहेगा। तो 3 के पीछे कितने भी 0 लगा दो रहेंगे तो पॉइंट के पीछे 0 ही, मतलब अगर मैं ये कहूं कि ओवरऑल ये संख्या रहेगी सिर्फ 3, तो यहां पर जब हमने ये घटाया 10x में से 1x गया तो 10 चोर में से 1 चोर भाग गया तो कितने चोर बचे 9 चोर, तो 10x में से 1x गया तो हमारा बचा 9x इक्वल्स टू, और यहां पर हमने घटाया है कितना बचा है, यहां पर बचा है 3.0, यहां बचा है 3.0, मतलब ये हुआ कि 9x बराबर आ गया है बच्चों 3, 9x बराबर आ गया है बच्चों 3। अब देखते बच्चों इधर की तरफ, ये कितना है हमारे पास, ये इन दोनों में देखें हम कि इन दोनों में क्या संबंध है, 9 और x, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में है गुणा का चिन्ह, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। x को मैं यही x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x को अकेला करना होगा, जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x को अकेला करना होगा, तो हमें यहां पर x को करना है अकेला, तो 9 इधर लेके आएंगे, 9x के साथ कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर अगर हम ये देखेंगे कि जो इधर कर रहा है, इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो करेगा डिवाइड, ठीक है, इधर का इधर आते पर करता है उल्टा, इधर गुणा कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके करेगा भाग डिवाइड, इधर अगर भाग कर रहा होता डिवाइड कर रहा होता तो इधर आकर करता गुणा, तो फिर ये हो जाएगा x बराबर 3/9 बच्चों, और इसको काट लो तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और x बराबर आ गया 1/3, x बराबर आ गया है बच्चों 1/3, मतलब जो x था हमारे सामने, x कौन था, x था 0.3 पर बार, x था हमारे पास 0.33333333 और अब x है हमारे पास 1/3, ठीक है, तो x हमारे पास ये था, अब x हमारे पास ये है, x वही है, x वही है, हमने x की वैल्यू यहां पर दशमलव के रूप में थी, यहां पर x की वैल्यू जो थी वो थी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और यहां पर जो x की वैल्यू है वो है भिन्न के रूप में p/q के रूप में। तो बच्चों हमने यहां पर सीख लिया, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव को हमने p/q के रूप में चेंज करना सीख लिया। इसको बच्चों आप बच्चों इसको नोट करेंगे, इसको समझेंगे और इस पर खूब गौर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा बच्चों। और बच्चों यहां मैंने आपको ये पढ़ाया ही है खूब अच्छे से, ये जो चार्ट यहां पर ये लिखा हुआ है ये पेपर पर कि दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत में कोई टाइप नहीं होता, ये होता है, ठीक है, यहां पर क्या होता है कि दशमलव के बाद जो अंक होता है वो रुक जाता है, तो हम इसको शांत कहते हैं। यहां पर क्या होता है बच्चों, 2 प्रकार के शांत होते हैं, 2 प्रकार के अशांत होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे जब अशांत आवर्ती को, तो हमारे समझ में आ रहा है कि हम अगर 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.333333 चलता ही चला जाएगा, आप भाग देंगे, आप अपने बच्चों को भाग करने को दे देंगे, वो अपने बच्चों को भाग करने को दे देगा और वो अपने बच्चों को भाग करने को दे देंगे, और इसी तरीके से ये भाग कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ये 0.333333 चलता ही रहेगा बच्चों, इसलिए हम इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। एक तो ये अशांत है, चलता ही रहता है, दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये खुद को ही रिपीट मारता रहता है, जब ये खुद को ही रिपीट मारता रहता है तो हम इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। दूसरा टाइप है बच्चों अशांत अनावर्ती, यहां पर भी जो संख्या होती है वो दशमलव के बाद चलती चली जाती है, रुकती नहीं है, चलती चली जाएगी, लेकिन यहां पर कोई भी अंक या कोई भी अंकों का समूह खुद को दोहराता नहीं है, और ये हमें कहां मिलते हैं, जब हम भाग विधि से √2 का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा अशांत अनावर्ती, जब हम भाग विधि से √3 का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा अशांत अनावर्ती, ठीक है। और √2 और √3 का मान निकालना क्लास 8th में हम लोगों ने सीखा है। तो बच्चों हम एक और क्वेश्चन से समझते हैं, इस बार हमने क्वेश्चन दिया है 3.022222222222222, ठीक है ना, और इसको हम कह सकते हैं 3.02 पर बार, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, P/Q की फॉर्म में लेकर आना है, P/Q के रूप में लेकर आना है। तो देखो बच्चों कैसे, हम यहां पर इसको मान लेंगे, ठीक है ना, माना, हमने क्या किया, हमने इसको माना बच्चों, माना x इक्वल्स टू 3.0222 और कंटिन्यू, और इसे हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 3.02 पर बच्चों बार, इस तरह से। ओके ना बच्चों, ओके बच्चों, ओके। तो बच्चों इसे हम देंगे समीकरण नंबर 1।
अब हम क्या करेंगे बच्चों, वही हमारा काम है कि हम ये देखेंगे कि बार कितने अंक पर लगा हुआ है। बार 1 अंक पर लगा हुआ है तो हम 10 का गुणा दोनों तरफ कर देंगे, दोनों तरफ। दोनों तरफ 10 का गुणा। देखते हैं बच्चों, 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 3.0222 डॉट डॉट डॉट। गुणा करते हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव को 1 अंक सरका देंगे राइट की तरफ। अगर हम 100 से गुणा कर रहे होते तो दशमलव को 2 अंक सरका देंगे राइट की तरफ। अगर हम 1000 से गुणा कर रहे होते तो दशमलव को 3 अंक सरका देंगे राइट की तरफ। तो यहां पर हम दशमलव को 1 अंक सरका देंगे, 1 अंक सरका देंगे बच्चों राइट की तरफ, यहां पे इधर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे सामने 30.2222 डॉट डॉट डॉट। और इसी प्रकार से ये 2222 चलता चला जा रहा है और इसी वजह से इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इक्वेशन नंबर 2 में से, क्योंकि बड़ा कौन है, 10x बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा हम घटाएंगे, बड़े में से छोटा ही घटाया जाता है। तो अब हम घटाएंगे, 10x में से x घटाएंगे, 10x माइनस 9x, सॉरी x, 10x माइनस x इक्वल्स टू, यहां घटाएंगे हम लोग 30.2222 डॉट 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 माइनस 3.0222 डॉट डॉट डॉट। इसको बच्चों हम रफली आपके सामने घटाकर दिखाएंगे। देखो बच्चों क्या है ये कि 30.2222 डॉट डॉट डॉट, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारा जाता है जोड़ और घटाने में। गुणा और भाग में पॉइंट सरकता है, इधर उधर सरकता है। गुणा में सीधे हाथ पर जाता है, भाग में लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ पर जाता है। ठीक है, जोड़ घटाने में पॉइंट पॉइंट के नीचे ही चलता रहता है। तो फिर यहां पर आ जाएगा 3 पॉइंट, पॉइंट के बाद है 0, फिर है 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। घटाते हैं बच्चों इसको बच्चों हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर कौन है, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, ये जितना भी डॉट 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 है ये है क्या, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया। फिर यहाँ पे 2 में से 2 गया, ये 0, ये इधर 0, ये इधर 0, ये फिर 2 में से 2 गया, फिर ये यहाँ पे 0, फिर ये 2 में से 2 गया, फिर ये यहाँ 0, फिर ये 2 में से 2 गया, फिर ये यहाँ 0, फिर ये 2 में से 0 गया, तो आ जाएगा 2 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 30 में से 3 गए बच्चों, तो बचे हमारे पास 27। और मैंने आपको बच्चों बताया था कि अगर दशमलव के बाद कोई अंक है, अशून्य अंक है, नॉन जीरो डिजिट है, और उसके बाद सभी 0 0 0 0 है, 0 0 0 है, तो वो सभी 0 को हम हटा सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता। हम इसको कह सकते हैं 27.2। हम इसको सिर्फ और सिर्फ कहेंगे कि 27.2 है बच्चों, ये है 27.2। तो बच्चों इधर जब हम घटाएंगे तो 10 चोर में से 1 चोर गया, तो बचा हमारा 9 चोर। तो हम यहां पर लिख देंगे 9x, यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग 9x, और इधर बचेगा हमारे पास बच्चों कितना आया ये घटाकर, 27.2 आया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ओके। अब हम ये देखें कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो हमें यहां पर दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई सिंबल, कोई साइन, कोई चिन्ह नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहां पर गुणा का चिन्ह है, गुणा का साइन है। तो फिर बच्चों हमें x को अकेला करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अकेला करना होता है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x हमारा ये रहा। अब फिर हम यहाँ फिर से x निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x को अकेला करना पड़ेगा, x को अकेला करना पड़ेगा। तो हमने किया x को अकेला। यहाँ पर ये जो 9 था, इस 9 को हम इधर लेकर आएंगे। 9 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, और इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा 27.2, भाग में आ जाएगा हमारा ये 9। इधर 9 गुणा कर रहा था x में, इधर लेके आएंगे तो भाग करेगा। और यहाँ मैंने आपको बताया था पॉइंट हटाते हैं तो हम अपॉन में, नीचे बटे में हम 0 लगाते हैं। क्या देखकर 0 लगाते हैं कि पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ, पॉइंट के इधर की तरफ, पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, इसके इधर की तरफ देखो कि कितने अंक है। 1 अंक है तो नीचे 1 0 लगा दो, 2 अंक हो तो नीचे 2 0 लगा दो, 3 अंक हो तो नीचे 3 0 लगा दो। यहां पर पॉइंट के राइट साइड में 1 अंक है, तो बच्चों हम यहां पर 1 0 लगा देंगे, इस पॉइंट को हटा करके बच्चों, ठीक है ना। इस पॉइंट को हटा के ये हमने पॉइंट यहां से हटाया और यहां लगा दिया हमने 0 बच्चों। अब ये क्या आ गया, ये आ गया बच्चों हमारे सामने x इक्वल्स टू 272/90। ये आ चुका है बच्चों हमारे पास x इक्वल्स टू
272/90। अब बच्चों हम इसके साथ क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपल करेंगे, ठीक है ना, इसको निम्नतम रूप में लेकर आएंगे, ठीक है ना। ओके, कैसे करते हैं कि हम ये हम करते हैं भाग, यहाँ ऊपर भी हम करेंगे भाग और यहाँ नीचे भी हम करेंगे भाग, सेम संख्या से, समान संख्या से ऊपर और नीचे हम भाग करते हैं, ठीक है। देखें 90 में भी 2 का भाग जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और इसके लास्ट में 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 का भाग करेंगे बच्चों, दोनों जगह करेंगे 2 का भाग, 2 का भाग यहाँ भी करेंगे और 2 का भाग यहाँ भी करेंगे। यहाँ जब हम 2 का भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, इस 2 से यहाँ पर भागित करते हैं तो आता है 2 एकम 2, 2 एकम 2 और हमारा आएगा 2 तिया 6 और हमारा आ जाएगा 2 छिंग 12 और नीचे बच्चों हमारा आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसका मतलब बच्चों इसको सिंपल करके हमारे सामने ये आ गया है 136/45। तो हमने क्या किया है बच्चों, ये जो हमारे सामने एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार था 3.0222222, इसको हमने भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिखकर दिखा दिया, ये आपके सामने, ठीक है ना बच्चों। और देखते हैं और समझते हैं इसे बच्चों, आप लोग नोट कीजिए, समझिए। देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, यहाँ पर दिया हुआ है 0.2, उसके बाद 35 ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो इधर लिखा हुआ भी है कि 0.235 पर बार। तो इस बात से समझ में आ रहा है कि बार कहाँ है, कौन रिपीट हो रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन करते हैं कि कैसे होगा क्वेश्चन। इस बार 2 अंक खुद को दोहरा रहे हैं, खुद को रिपीट कर रहे हैं, 2 अंक हैं इस बार जो खुद को दोहरा रहे हैं, खुद को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर माना, फिर से मानेंगे, माना बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने कि x बराबर 0.23535 डॉट डॉट डॉट, और इसको हमने लिखा हुआ है इक्वल है ये 0.2 और 35 पर बार, और हमने यहाँ इसको कह दिया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है बच्चों, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं बच्चों कि हमें क्या करना है। जब यहाँ 2 अंक खुद को दोहरा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो बच्चों 2 अंक पर बार लगा हुआ है, तो अब हम 10 का गुणा नहीं करेंगे बल्कि अब हम करेंगे 100 का गुणा। इसी प्रकार अगर 3 का मामला होता, 3 का सिस्टम होता तो हम करते 1000 का गुणा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे क्या, 100 से दोनों और गुणा करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां 100, देखिए बच्चों, देखिए 100 गुणा x हो जाएगा, x में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया 100 का। अब यहां भी देखो बच्चों, हम लिखेंगे 100 इंटू 0.235 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम खैर आगे देखिए यहां हम लिख देंगे 100x बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 100x, और यहां पर जब 2 0 हैं, अब गुणा का नियम समझें, मैंने बताया तो इससे पहले भी है लेकिन अब गुणा का नियम समझें। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ये 2 अंक सीधे हाथ की तरफ खिसक जाएगा, सीधे हाथ की तरफ ये खिसक जाएगा 2 अंक, और ये पहुंचेगा यहां पर, यहां इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में पहुंचेगा बच्चों ये। तो यहां पर ये हो जाएगा 23.5353 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बच्चों ये हो गया। अच्छा बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सिंपल सा है, वो हमने जो दिया रहता है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, 1 अंक रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके अनुसार हम गुणा करते हैं 100 का, 10 का, 1000 का, और फिर एक और इक्वेशन बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। जो बड़ा है ये 100 है और ये x है, तो 100 में से x घटाया जा सकता है, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। घटाते हैं बच्चों, 100x माइनस x बराबर, अब इधर लिखो 23.535353 डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों। अब माइनस करेंगे 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। अब हम बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो देखते हैं बच्चों कि हम इसको किस प्रकार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं बच्चों, देखिएगा 23.5 फिर 3 5 फिर 3
5 फिर 3 डॉट डॉट डॉट। फिर हम लिखेंगे बच्चों पॉइंट के नीचे, पॉइंट से इधर क्या था 0 था, और इधर क्या था, इधर था 2 3 2 3 5 3 5 3 डॉट डॉट डॉट। करते हैं बच्चों सब। तो यहाँ सेम 3 5 3 5 3 5, जैसे ये 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, इसी प्रकार इधर भी सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। यहाँ बचेगा 0, यहाँ भी बचेगा बच्चों 0, यहाँ भी बचेगा बच्चों 0, यहाँ भी बच्चों 0, यहाँ भी बच्चों 0, 5 में से 2 जाएगा बच्चों, तो यहाँ बच जाएगा आपके सामने 3, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, और 2 में से 2 नहीं गया, 2 में से कुछ नहीं गया तो 2। तो हमारे सामने आ गया 23.3। उसके बाद 0 0 0 0 है, उसको हम लगाएं या हटाएं कोई मतलब नहीं है, हम अपने स्वार्थ के अनुसार लगा लेते हैं और हटा देते हैं अपने मतलब के अनुसार। तो यहां पे बच्चों ये आ जाएगा 100x में से जब x को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 99x इक्वल्स टू, और इधर हो जाएगा हमारे पास 23.3, 23.3। ये हमारे सामने जो आया है वो शांत दशमलव ही आया है, ठीक है ना, ये शांत दशमलव टाइप का आ गया है। जब शांत दशमलव आ गया तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब तो नॉर्मली हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, खैर इससे आगे हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 23.3, 99x, हमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। 99x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है। जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर आकर बटे में जाएगा, भाग में जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाई 99। अब बच्चों मैंने ये बात आपको समझाई है कि पॉइंट हटा देंगे, यहां से ये पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के राइट में देखेंगे कि कितने अंक हैं, 1 अंक है तो डिवाइड में 1 0 हम लगा देंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे सामने ये आ गया x बराबर 233/990। ये हमारा, यही हमारा हो गया p/q का रूप 200